इतिहास की अविराम अनवरत चलती हुई इस धारा में बहुत से नाम सूर्य की भांति चमकते हैं और बहुत से नाम गुम हो जाते हैं, जैसे अंधेरे में काली वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार सितारे सूर्योदय होने पर दिखाई नहीं देते, ठीक उसी प्रकार से बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि जिनका चमकना केवल रात को ही दिखाई देता है, सितारों की तरह दिन में नहीं दिखाई देता। उन्हीं में से एक नाम है रणधीर सिंह। ये गिने चुने उन रिवोल्यूशनरिस्ट में से हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहले पग बढ़ाए थे। दरअसल इन्होंने बहुत पहले कुछ संगठन तैयार करने का प्रयास किया था। वो पूर्ण रूपेण सफल तो नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। पहले रणधीर सिंह जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रणधीर सिंह जी का जन्म सन 1878 में लुधियाना पंजाब में हुआ था और मृत्यु उनकी 1961 में हो गई थी। सन 1914 में इन पर कई आरोप लगाए गए थे। इन पर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ 1914 में युद्ध छिड़ने का आरोप लगाया गया था और 1914 से लेकर 1930 तक उन्हें जेल में डाल दिया गया था। जब इनकी जेल से रिहाई हुई, तभी रिहाई होने के बाद में ही तुरंत ही ये भगत सिंह से मिलने गए थे। जिस दिन इनकी रिहाई हुई थी उसी दिन ये भगत सिंह से मिलने गए थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। दरअसल ये सिख धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, जिसमें गुरुद्वारों की जो कुछ इन्होंने अंधविश्वास देखे, कुछ बुराइयां देखी, उनको दूर करने का प्रयास किया था। साथ ही इन्होंने कीर्तन मंडलियों में बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी जिसका नाम था द ग्रेट पैट्रियोट, या महान देशभक्त। इन्होंने वो खुद लिखी थी और उसी किताब में इन्होंने जो वार्तालाप इनका भगत सिंह के साथ हुआ था, उस मुलाकात का पूरा वर्णन इन्होंने उसी किताब में किया था और उसी किताब के कुछ अंशों से हम इस वार्तालाप को जानेंगे और भगत सिंह के बारे में कुछ और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। 4 अक्टूबर 1930 की शाम के समथिंग 6 बजे इनको रिहा किया गया था। उसका कारण था कि अगर इन्हें दिन में किसी टाइम हिरासत से रिहा किया जाता तो जनता का शोर शराबा और भीड़ का डर होता, इसलिए उन्होंने बड़ी कूटनीति के साथ इनको रिहा करने का तरीका निकाला था। जब ये रिहा हुए तो इनके पास सबसे पहले मोहम्मद अकबर आया। मोहम्मद अकबर इनके दोस्त थे और मोहम्मद अकबर ने पूरी व्यवस्था कर दी थी कि भगत सिंह से इनकी मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने जेलर से भी बात कर रखी थी, जेलर भी उनकी पहचान का था। जब मोहम्मद अकबर से जेलर ने पूछा था कि यदि सरकार के जब मोहम्मद अकबर से जेलर ने पूछा कि अगर किसी को पता चल गया तो मोहम्मद अकबर ने कहा कि अभी अगर हम मुलाकात करवाएं इनकी तो इनमें 2 घंटे तो कम से कम मुलाकात में लगी जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे तक तो उनकी बातें होंगी और तब तक अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने पर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे, इसलिए इस टाइम को अभी दीजिए। तो उन्होंने प्लान बना लिया और उसके बाद में फिर जैसा तय किया गया था उसी अनुसार रणधीर सिंह जी भगत सिंह जी से मिलने चले गए। दरअसल भगत सिंह जी ने पहले भी रणधीर सिंह जी से मिलने के लिए चिट्ठी भिजवाई थी, लेकिन मिलने नहीं दिया गया था। अभी जब वो सामने आए तो उन्होंने उनका अभिवादन किया, क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़े थे उनसे। भगत सिंह ने कहा कि आप जैसे 1914-15 के महान स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता ने मुझ जैसे तुच्छ देशभक्त को प्रेरित किया है। आपके और आपके साथियों द्वारा किए गए अद्भुत वीर कर्मों की तुलना में हमारे सभी क्रांति कारनामे कुछ भी नहीं। आपके अपने जीवन और स्वतंत्रता
और अधिकारों के संघर्ष ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। मुंशी मन्ना सिंह ने शायद आपको बताया था कि मैं आपसे मिलने और आपसे बात करने के लिए कितनी लालसा कर रहा हूँ। मुझे कहना चाहिए कि आपके प्रति मेरी आंतरिक लगाव और प्रशंसा ने आपको 16 साल बाद लाहौर जेल में वापस ला दिया। जब मैंने पहली बार इस जेल में आपके लिए संदेश भेजा तो मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक था। मुझे सिख प्रतीकों को रखने की आपकी दिव्य आज्ञा मिली। मैं आपकी इच्छा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही भगत सिंह ने बहुत सारी बातें कही। दरअसल रणधीर सिंह जी को यह ज्ञात हो गया था कि भगत सिंह नास्तिक पथ पर चल चुके हैं। इसीलिए उन्होंने धार्मिकता के नाम पर भगत सिंह को बहुत सी बातें कही। उन्होंने सिख धर्म को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सिख धर्म की बहुत सी, जैसे केस, दाढ़ी, कड़ा इत्यादि जो पहनते हैं वो सब पहनने के लिए उनको कहा। उन्होंने कहा कि तुमने सिख धर्म को त्याग कर अच्छा नहीं किया। दरअसल रणधीर सिंह जी बहुत सिख धर्म के बहुत गहरे अनुयायी थे। सिख धर्म को वो प्राणों से मानते थे। रणधीर सिंह जी ने कहा, भाई भगत सिंह जी, मेरे लिए आपके प्यार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपकी सेवा की भावना और देशभक्ति के जोश से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। लेकिन प्रिय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साथियों ने आपको अच्छी सलाह नहीं दी है। आप अपने साथियों की बुरी शरारतों और सुझावों का शिकार हो गए हैं। हमारे समय की तुलना में जिस अवधि में आपने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है वह महान जागृति का काल है। दरअसल इस समय पर जो बहुत से लोग हैं, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, यहाँ तक कि मैं तो पूरा देश ही मिलकर चल रहा है। इसका मतलब है उस समय इतनी जागृति नहीं थी। रणधीर सिंह जी कहना चाहते हैं कि जिस समय पर हमने संघर्ष किया था उस समय इतनी जागृति नहीं थी, और आज तो बहुत ज़्यादा जागृति है। कोई भी देश का कोई नागरिक स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले सकता है। इसीलिए इस टाइम पर जो आप हिस्सा ले रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। आप निडर होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने देश और मानवता की सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि हमारे समय में कुछ और दुर्लभ आत्माओं ने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित महसूस किया। पंजाब में केवल कुछ सिख जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं राजनीतिक रूप से जागृत थे। स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए देशभक्ति के उत्साह को महसूस उन्होंने ही सबसे पहले किया था। भगत सिंह ने रणधीर सिंह जी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि आप जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से हम प्रेरित हुए हैं। आप जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारनामों ने हमें बहुत से कार्य करने के लिए हिम्मत प्रदान की, हमारा साहस दोगुना किया। हम जब भी कोई काम करते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा पथ गलत नहीं है, हम सही पथ पर हैं। मैं एक तुच्छ देशभक्त बन पाया तो वो आप और आपके साथियों की महान प्रेरणा है। मैं आपसे मिलने के लिए कई बार प्रयास कर चुका हूँ। मन्ना सिंह ने शायद आपको बताया होगा कि मैं आपसे मिलने के लिए कितनी लालसा प्रकट कर रहा हूँ। और भी कई बातें कहकर उन्होंने रणधीर सिंह जी को सम्मान दिया। रणधीर सिंह जी के मस्तिष्क में भगत सिंह का एक अलग ही चित्र बना हुआ था। दरअसल भगत सिंह ने जो धार्मिक चिन्हों को त्यागा था, यानी कि जो जैसे वो सिख धर्मी थे तो सिख धर्मी होने पर उन्होंने बड़े बाल रखना छोड़ दिया था। उन्होंने केसों के साथ साथ दाढ़ी रखना भी छोड़ दिया था। साथ ही बहुत सारे सिख चिन्हों को छोड़ दिया था। तो इस बात का रणधीर सिंह जी को पता चल गया था, और रणधीर सिंह जी बहुत गहरे सिख धर्म के प्रेमी थे। वो सिख धर्म को बहुत गहराई से मानते थे। इसलिए ये बात भगत सिंह जी की उनको अच्छी नहीं लगी। धर्म के प्रति उनके बदलते हुए रवैये को देखकर रणधीर सिंह जी ने इसी बात पर प्रश्न
प्रश्न उठाया था। रणधीर सिंह जी ने कहा था भगत सिंह जी से कि आपने जो मेरे प्रति प्यार का भाव प्रकट किया है, मैं उससे प्रभावित हूँ। आपकी सेवा की भावना और देशभक्ति के जोश से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके साथियों ने आपको अच्छी सलाह नहीं दी है। आप किसी गलत शिक्षा का शिकार हुए हैं। इस बात को आप सुनकर सोच सकते हैं कि रणधीर सिंह जी का जो माइंडसेट है वो किस प्रकार का है। उनका माइंडसेट समझना जरूरी है। दरअसल क्या होता है कि कई बार लोगों के उद्देश्य तो एक ही होते हैं, परंतु फिर भी उनमें वैचारिक भिन्नता तो होती ही होती है। लोगों के आपसी प्रेम, आपसी काम करने में, भले ही वो एक साथ काम करते हों, फिर भी उनकी वैचारिक भिन्नताएं हो सकती हैं। जैसे किसी परिवार की उन्नति के लिए सभी सदस्य काम करते हैं परिवार में, लेकिन फिर भी उनकी वैचारिक भिन्नताएं तो होती ही होती हैं। पिता कुछ चाहता है, पुत्र कुछ चाहता है, माँ कुछ चाहती है, बहन कुछ चाहती है। सभी की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग समझ होती है, माइंडसेट अलग होता है, विचार अलग होते हैं। उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का यह विभाजन होता है। ऑब्जेक्टिविटी में कुछ चीज़ें सेम दिखती हैं लेकिन होती नहीं हैं। जिस प्रकार से शारीरिक रूप से देखने पर हर कोई एक जैसा लगता है। आप राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि को देखकर तथा एक सामान्य इंसान को देखकर ज़्यादा अंतर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से तो दोनों एक जैसे ही हैं, उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, एक जैसे ही लगेंगे वो। ऑब्जेक्टिविटी में तो कोई अंतर है नहीं, अंतर तो सब्जेक्टिविटी में होता है। अंदर क्या छिपा है वो मूल है, मूल का अंतर होता है। इंसानी मस्तिष्क कुछ ऐसा ही होता है कि कोई भी मनुष्य भले ही कितना बुद्धिशाली, कितना कीर्तिशाली हो जाए, परंतु वह एक चीज़ कभी नहीं छोड़ता। हर जगह वो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी केवल एक जगह गुजार देता है, यह सिद्ध करने में, यह प्रूव करने में कि आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। और यह वह कब सिद्ध करता है, ये बड़े बड़े लोगों को पता भी नहीं चलता। उसको यह पता ही नहीं होता कि मैं अपने आप को किसी और से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी गलत हुई ही नहीं, मैं हमेशा सही हूँ, सही ही रहता हूँ। जैसे शेर नहीं जानता कि मेरे शिकार से किसी की मौत होगी, जैसे सांप नहीं जानता कि मेरे डसने से कोई किसी के शरीर में जहर फैलेगा, ठीक उसी प्रकार से कई बार पता नहीं होता बड़े बड़े लोगों को, जो बहुत समझदार होते हैं, कि हम भी सोच समझ कर नहीं बोल रहे हैं। और दरअसल जब तक आदमी पूर्ण होश में नहीं आता, होश में आने से ही कुछ नहीं होता। पूर्ण होश अविराम होश है, जो कभी बेहोशी की स्थिति में नहीं जाता, नींद में भी नहीं, कभी भी नहीं। वो 24 घंटे का होश है। इसीलिए उस अवस्था के आने से पहले दरअसल हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसीलिए तो रणधीर सिंह जी भगत सिंह से कहते हैं कि देखो, तुमने धर्म चिन्हों को त्याग कर अच्छा नहीं किया। तुम्हें कुछ प्रसिद्धि क्या मिली, तुम तो अपने आप को धर्म से भी ऊंचा मानने लगे। अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए तुमने धर्म चिन्हों को छोड़ दिया, सिख धर्म का लिबास पहनना छोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हो, परंतु तुम ये भूल रहे हो भगत सिंह कि इस समय जो तुम कर रहे हो ये जागृति काल है। इस टाइम पर देश जागा हुआ है, कोई भी क्रांतिकारी बन सकता है, कोई भी कूदकर, कोई भी इस आंदोलन में, कोई भी स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर उस स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सकता है। परंतु हमारे समय में ऐसा नहीं था। कुछ गिने चुने सिख लोग ही इस आंदोलन को चला रहे थे, और जागृति की ज्योति तो अभी जली है। तुम उन महान आत्मा को भूल रहे हो जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और निष्काम भाव से अपने आप को समर्पित कर दिया उस विशेष उद्देश्य में, जो कि लोगों के सामने भी नहीं आया,
जो लोग छिप कर के बहुत कुछ कर गए, उन लोगों की महानता बहुत ऊंची है भगत सिंह। लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं थे कि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया। उन्होंने अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा। हे भगत सिंह, जिन महान आत्माओं ने ये सब किया वो बहुत हिम्मत का काम है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी जेब से हजारों रुपए खर्च किए, अपना शरीर दिया, सब कुछ दिया, तब जाकर यह सब आगे बढ़ा जो आज तुम्हारे आंदोलन के रूप में परिणत हुआ है। उस समय पर कुछ गिने चुने सिख ही राजनीतिक रूप से जागृत थे, डिप्लोमेटिक थे, कुछ कूटनीतियों को समझते थे। स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए देशभक्ति के उत्साह ने उन्हीं को महसूस किया। कनाडा और अमेरिका से आए कुछ वीर गदर नेताओं और देशभक्तों के प्रति बड़ी भावना और राजनीतिक विरोध था। उन्होंने गदर पार्टी, जो उन्होंने एक अलग समुदाय बनाया था अपना, वो उसका बहुत विरोध हुआ यहाँ पर। उनमें से मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक सिख थे, उनका नाम था निहाल सिंह। निहाल सिंह ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी की भांति भाग लिया था। विदेशों में रहने वाले सैकड़ों भारतीयों को भारत आने और स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन समर्पित करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। काफ़ी पैसा भी खर्च किया था और वह खुलेआम सरकार के सामने अपने को रखता था। जब निहाल सिंह इंडिया आ रहे थे तो उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम कर रखे थे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका तथा उनके नाम पर इनाम भी रखे गए थे कि यह कहीं भी दिखे तो उसको पकड़ के लाएं, और पूरी कोशिश की थी लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। इसलिए हे भगत सिंह, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको भुलाना ठीक नहीं है और ना ही अपने धर्म को भुलाना ठीक है। और हे भगत सिंह, वो कभी भी छिपते छिपाते हुए नहीं डोले थे। उनके एक साथी करतार सिंह सरावा ने एक बार उनसे कहा था कि आप अपना वेश बदल लीजिए तब घूमिए। तब उन्होंने कहा था कि मैं कायर नहीं हूँ जो वेश बदल कर घूमूँ। वह पकड़ में भी नहीं आए और कई बार पुलिस चौकियों के आमने सामने से भी गुजर कर उन्होंने पुलिस को बहुत परेशान किया था। इसलिए हे भगत सिंह, जो तुमने किया है वो उनकी तुलना में नगण्य है। हे भगत सिंह, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप करो, परंतु गुरु के व्यक्तित्व को त्यागना अच्छी बात नहीं है। तुमने तो गुरु की महिमा को ही त्याग कर दिया। तुमने तो सिखों के उच्च आदर्शों का कत्ल किया है। इसका जवाब देते हुए भगत सिंह ने कहा कि हो सकता है कि मैं फिर से सिख जैसा रूप रखूं, लेकिन तब मैं अपने साथी बटुकेश्वर दत्त की दोस्ती और सहानुभूति खो दूंगा। मुझे इतना प्रचार जितना कि सिख धर्म को त्याग कर मिला है वैसे नहीं मिल सकता था, क्योंकि प्रचार प्रसार में सिख लोगों का यदि लिबाज हो तो हिंदू उन्हें पसंद नहीं करते। यदि मैं सिख बनकर घूमता तो पूरे देश को एक करने का मेरा सपना पूरा नहीं होगा, और अगर मैं सिख बनकर घूमूंगा तो कुछ सिख ही मेरा साथ देंगे, पूरा देश साथ नहीं देगा। इसलिए सिख लिबाज को पहनना ठीक नहीं होगा। आपकी आज्ञा का मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन इससे विपरीत परिणाम होंगे। इस पर रणधीर सिंह जी ने कहा कि तुम केवल प्रचार प्रसार के लिए अपना धर्म त्याग रहे हो। यह देशभक्ति तो बहुत नीच और तुच्छ होती है। ऐसी देशभक्ति किसी काम की नहीं है, और यह गुरु के आदर्श पर चलना नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठा की खोज और प्रचार के माध्यम से सम्मान, ये सब सतही चीज़ें हैं, इन्हें बाहर रखो। जिनके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में सीधा ही लिखा गया है, पागल वे हैं जो मनुष्य की महिमा को तुर ही बजाते हैं। बेशरम वह है जो एक प्रसिद्धि को स्वीकार करता है। वह उस चूहे की तरह है जिसने अपनी कमर पर एक टोकरी बांध ली है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि भगत सिंह पर कुछ टेढ़े मेढ़े आरोप रणधीर सिंह जी लगा रहे हैं धर्म के नाम पर। भगत सिंह को दरअसल इतना समय नहीं मिला था कि धर्म के बारे में वो पूर्ण खोज करे।
तो वो भी उनकी बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। वो इस बात को तो जानते थे कि रणधीर सिंह जो कह रहे हैं वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। इसीलिए अब रणधीर सिंह जी की बात काटना ठीक तो नहीं है, क्योंकि उनकी बात काटना उन्हें उस समय उचित नहीं लगा। यहाँ पर रणधीर सिंह जी ने लिखा है कि भगत सिंह ने बहुत पश्चाताप किया इस बात का कि वह धर्म का जो धर्म चिन्हों को उन्होंने जो त्यागा है उसका उन्हें बहुत दुख है। ऐसा उन्होंने क्लियर उसमें मेंशन भी किया है। लेकिन ये उनके शब्द हैं, ये उनका माइंड सेट है, ये उन्होंने लिखा है, इसलिए इस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगत सिंह के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये बात रणधीर सिंह जी के शब्द तो नहीं बता सकते। रणधीर सिंह जी ने लिखा है कि भगत सिंह ने बहुत पश्चाताप किया इस बात का कि वो नास्तिक है। इस बात को स्वीकार करना उन्हें इस बात को अपने आप को नास्तिक होने पर उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई रणधीर सिंह जी के वाक्यों को सुनकर। ऐसा भी लिखा है उन्होंने। रणधीर सिंह जी ने ऐसा भी कहा कि अगर तुम्हारे मन में पूर्ण रूपेण सिख धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है तो धर्म चिन्हों को धारण करने का तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए धर्म चिन्हों को तो तुम धारण मत करो भले ही, लेकिन अपने अंदर श्रद्धा तो पूरी रखो गुरु के प्रति। इस जगह पर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी से इस समय पर कुछ अनजान बने हुए लोगों का चित्र सामने प्रस्तुत हो रहा है। भगत सिंह ने धर्म की गहरी रिसर्च तो नहीं की थी, लेकिन उन्हें अपने आप पर जितना भी विश्वास था वो विश्वास पूरा था। तो उन्होंने भी रणधीर सिंह जी की हाँ में हाँ मिला ही है और उसमें यही मेंशन किया गया है। तो भगत सिंह के व्यंग्यपूर्ण शब्द होंगे जो उन्होंने कहे हैं और उन्हीं शब्दों को उन्होंने कुछ और समझ लिया। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक बार एक लड़का एक गली से गुजर रहा था और अचानक से उसके सिर पर एक कौवे ने छेड़ कर दी। उस लड़के के बाल थोड़े बड़े थे, तो वो छेड़ जो थी थोड़ी नीचे तक मुंह तक आ गई, उसके माथे तक आ गई छेड़ और इधर उधर हो गई, लेकिन उस लड़के को पता नहीं चला। वो जिस गली से होकर जा रहा था वहाँ पर उसी के गेट पर बालकनी के पास एक लड़की खड़ी हुई थी। तो उसे देखकर वो थोड़ा हंसने लगी और उससे वैसे ही बोली कि यू आर सो क्यूट। उसने समझा कि ये तो मुझे क्यूट बोल रही है। तो वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी बड़े उत्साह के साथ घर गया और दूसरे दिन ही लव लेटर लिखकर उसने उसको फेंक दिया और उसकी अच्छी खासी पिटाई भी हो गई। तब उसे पता चला कि उसने उससे क्यूट कहा था कि झूठ कहा था। दरअसल ऐसा होता है कभी कभी कि सामने वाला व्यंग्यपूर्ण रूप से कुछ कह देता है और दूसरे वाला समझ लेता है कि हाँ उसने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, मैं वही हूँ जो उसने कहा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार बस समझने वाले समझ जाते हैं और समझ के पार हो जाती है। भगत सिंह ने ऐसा प्रेजेंट किया अपने आप को रणधीर सिंह जी के सामने जैसे कि बड़ा पश्चाताप है उन्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनको जब फांसी हुई थी तो उस दिन उससे एक दिन पहले की बात है, उनसे जेलर ने और वहाँ की पुलिस प्रशासन में बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा था कि आपकी मौत में कुछ ही दिन बचे हैं, 2-3 दिन ही बचे हैं, अच्छा होगा कि आप भगवान से अपने आप को जोड़ लें, ईश्वर की पूजा करें, जिससे कि आपको मौत का डर नहीं होगा। तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम ईश्वर को नहीं मानते और हमें डर नहीं होता, हम डर के पार हो चुके हैं, डर को हमें डराने की अब हिम्मत नहीं रही, क्योंकि हिम्मत से हमारा रिश्ता सा हो गया है। इसीलिए यदि उन्हें पश्चाताप किया ही इतने टाइम पहले उन्हें पश्चाताप किया था तो उस टाइम पर वो कुछ और ही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बस यूं ही कह दिया था। दुनिया में बहुत से आंधी तूफान आते हैं जो हमारे विश्वासों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें उस समय पर घबराना नहीं चाहिए। कई बार हम अपने आप को गलत महसूस करते हैं कई जगहों पर। भगत सिंह ने जो स्टडीज की है वो क्रांतिकारियों को पढ़ा है,
बहुत से वैज्ञानिक किताबों को पढ़ा है। उनकी छोटी सी उम्र में तो उन्हें फांसी हो गई थी, 23 वर्ष की उम्र में। इतना वक्त उन्हें मिला नहीं धर्म पर रिसर्च करने के लिए, लेकिन उस इंसान के विश्वास कितने मजबूत थे ये बात देख सकते हैं आप। एक ऐसा इंसान जिसे वो गुरुतुल्य सम्मान देते हैं, वो उससे कह रहा है कि तुम अपने विश्वासों को बदल, अपने आप को पूर्ण रूपेण ढाल ले धर्म में। उनके हिसाब से कहना ठीक है, लेकिन उनका अपमान करना भी ठीक नहीं है। और फिर भगत सिंह कर भी नहीं सकते थे। एक मन पर, भगत सिंह के जो मन पर ये अटैक हो रहा है, दरअसल भगत सिंह ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जानते थे कि जो रणधीर सिंह जी कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं है। इस बात को समझने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। भगत सिंह ने वहाँ पर जो भी कहा वो बस कह दिया। दरअसल भगत सिंह को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो सही कह रहे हैं, कुछ तो में छूट रहा है, समथिंग इज मिसिंग, बट ऐसा था नहीं। लेकिन इतनी जल्दी नहीं समझ पाए थे वो। अब बात करते हैं कि ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ, इसका निचोड़ क्या है, इसका एसेंस क्या है। ये इतनी बातें जो मैंने बोली हैं, इनको बोलने का कुछ क्या मतलब है। हमारे आसपास ज्ञान देने वाले बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी ज्ञान क्यों ना हो, सबसे पहले अपने आप को स्वीकार है कि नहीं, इस बात का पता लगाना चाहिए। हम जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं, हमें वहाँ स्वयं को भी तटस्थ रखना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार ही हमें निर्णय लेना चाहिए किसी भी चीज़ के साथ खेलने का। अंधविश्वास आग की तरह होते हैं जो जीवन की कोमलता को बर्बाद कर देते हैं, जला देते हैं। इसलिए जिस ओर तुम्हारी जिंदगी बहनी है वहाँ मरुस्थल नहीं होना चाहिए, शुष्कता नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक गहरे बगीचे हों जहाँ विभिन्न रंगों के फूल खिलें, जहाँ पर जीवन हो। ऐसी ओर मोड़नी है हमें अपनी दिशा। जीवन पूर्ण रूपेण सुगंधित हो, बादलों का गिरना फिरना लगा रहे, जहाँ पर होश हो, जहाँ जिंदगी रंगीन लगे, जहाँ कमल के पत्ते पानी से निर्लिप्त रहकर अपने आप को शांति और सुकून के आंगन में बैठा सकें।